या हुसैन या हुसैन या हुसैन अलमदद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सुनो, बैयत और गम हुसैन सुन्नत रसूलुल्लाह है। अल्लाह पाक ने मखलूक़ात को पैदा फरमाकर उनकी हिदायत के लिए हादियान हक़ को भेजा। जो भी हादियान हक़ हैं वह औलाद आदम हैं, वह औलाद आदम की हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए। कोई हो जो कालिब बशरी में आया है वह इंसान है। जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब से आजमाइश और इम्तिहान का दौर शुरू हुआ। जिसको भी कामयाबी मिली वह आजमाइश और इम्तिहान के दौर से गुजारे गए हैं। सूरह बकर आयत 24 पारा 2 का उर्दू तर्जुमा पेश खिदमत है। जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों में आजमाया और इम्तिहान लिया तो उन्होंने बात को पूरा कर दिखाया। अल्लाह ने कहा, मैं तुमको इंसान का इमाम बनाने वाला हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, और मेरी औलाद को भी यह मनसब मिलेगा? फरमाया, ज़ालिमों का मेरा अहद नहीं मिलेगा। हज़रत इब्राहिम की औलाद में ज़ालिम लोग भी होंगे और उनको इमामत का मनसब न मिलेगा, क्योंकि इमामत अल्लाह की एक अमानत और एक अहद है और ज़ालिम इसकी सलाहियत ही नहीं रखता। अंबिया में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबूवत व रिसालत के साथ इमाम भी हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में पंजतन पाक तशरीफ़ लाए जो अर्श के मक्की थे और कालिब बशरी में आए। उनकी शान में आयत तत्हीर नाजिल हुई। यह उस वक्त नाजिल हुई जब हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर शरीफ में हज़रत बीबी फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम दाखिल किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्तिजा किया कि या अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं। यही अहले बैत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदार हैं, जिनकी शान में आयत मवद्दत नाजिल हुई जो यह है, कुल्लो सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। अल्लाह पाक ने फरमाया, कह दें, नबूवत और रिसालत पर उजरत का सवाल नहीं, सिवाय इसके कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। इस आयत के नज़ूल के बाद असहाब ने दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह, आपके वह कौन क़राबतदार हैं जिनकी मोहब्बत वाजिब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, फ़ातिमा और उनके बेटे हसन व हुसैन। यही वह ज़ात महमूदुस सिफ़ात हस्तियाँ हैं जो हिदायत, मोहब्बत और तहारत में एकताए ज़माना है, जिनकी शान में हदीस सकलैन है। आपने फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो अज़मत वाली चीज़ें छोड़ता हूँ। उनमें एक चीज़ किताब इलाही और दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत हैं। मेरे अहले बैत के बारे में खुदा को याद रखना। मेरे अहले बैत के बारे में खुदा को याद रखना। मेरे अहले बैत के बारे में खुदा को याद रखना। अहले बैत के ख़ानदान में अइम्मा सादात और सादात हैं। सिलसिले ताल्लुक़ में दाखिल करने के लिए बैत का दस्तूर जारी व सारी है, जिसका सबूत कुरान मजीद में इस आयत से है, इन्नल्लज़ीना युबाय्यऊनका इन्नमा युबाय्यऊनल्लाह यदुल्लाह फ़ौक़ा अयदीहिम। ऐ रसूल, जो आपसे बैत होते हैं वह मुझसे बैत होते हैं, उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ है। यह आयत करीमा अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान इत्तेहादी मामले की निशानदेही करती है। बैत के बाद हिदायत का दस्तूर है। कूफियों के खतूत के जवाब में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लिखा कि तुम लोगों के खतूत से तुम्हारी ख्वाहिश मालूम हुई। मैं अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को तहकीक के हाल के लिए भेजता हूँ। अगर वाकई तुम लोग मेरी खिलाफत में मुत्तफ़िक हो तो मुझे
तो मुस्लिम मुझे इत्तला देंगे, उसके बाद मैं कूफा आऊँगा। हज़रत मुस्लिम के कूफे पहुँचने पर कूफियों ने बड़ी सरगर्मी दिखाई और 18,000 कूफियों ने बैत की, बल्कि उससे ज़्यादा कूफियों ने बैत की। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन इस्लाम को यह रिपोर्ट तहरीर की और लिखा, हालात माफिक हैं, आप तशरीफ़ लाएँ। यजीद का बाप मुआविया यजीद की बैत की मुहिम चला चुका था, जो उसकी नीयत में खोट की निशानदेही करती है। इस मुहिम के दौरान वह मर गया। उसकी जगह पर यजीद बादशाह बन बैठा। बैत लेने का हक नाअहल को नहीं है। अहल के काम नाअहल अंजाम नहीं दे सकते हैं। बैत सुन्नत रसूलुल्लाह है। गम हुसैन भी सुन्नत रसूलुल्लाह है। हदीस से सुनन अबी दाऊद जिल्द 2 सफ़ा 240 में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ध्यान से सुनो, तुम लोग ज़रूर नेकी का हुक्म देना और ज़रूर बदी से रोकना और ज़रूर जालिम के हाथ पकड़ लेना और ज़रूर हक़ की तरफ जालिम को मोड़ना और ज़रूर हक़ के घेरे में उसे महदूद करना, वरना कसम है कि अल्लाह ताला तुम लोगों के दिल बाहम टकरा देगा और उसके बाद तुम पर लानत नाजिल करेगा, जैसा कि यहूद पर लानत नाजिल की है। जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद और जालिम बादशाह व खलीफा के ख़िलाफ़ जिहाद लाज़मी है। हज़रत सैयदुस्सौदा नबी के लाल, फ़ातिमा के लख्त जिगर, जानशीन अली, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके साथियों को नाहक और खिलाफ कुरान व सुन्नत भूखा प्यासा कत्ल किया गया। कुरान शरीफ में कुर्बानी, शहादत, अदल, यकीन, जिहाद, सब, रज़ा वगैरह के ज़िक्र हैं। उनको वाक़यात की रोशनी में भी समझने की कोशिश की जाए। जब अल्लाह ने पैदा किया रंजो बला को, तक़सीम हुआ सब मुहिब्बान खुदा को। आगाज़ मुसीबत तो लिखा नाम नबी पर, ख़ात्मा बिल खैर हुसैन इब्न अली पर। इंसान की ज़िंदगी में इब्तिलाए खमसा, खौफ, भूख, माल जान फल के नुकसानात आते हैं। इन पर सब्र करना लाज़मी है। मसाइब पर सब्र करना बड़ी आजमाइश है। सब्र ईमान का असर है। जिसके पास सब्र है वही ईमान वाला है। मोहब्बत कुर्बानी का तकाज़ा करती है। मुहिब्बान खुदा में उन्हीं का शुमार है जो कुर्बानी देते हैं। शहादत वही पाता जो खुदा की मोहब्बत में नफ्स की कुर्बानी दे। इरशाद नबी मम मात फ़ी हुब्बिल्लाह फ़क़द मात शहीदा, जो खुदा की मोहब्बत में मरा व शहादत की मौत पाया। हक़ के इमाम ने क़य्यूम हक़ के लिए जिहाद किया और इमामत का फ़रीज़ा अदा करते हुए 72 नफूस कुस्सिया के साथ शहादत के मनसब पर फाइज हुए। शहीद ज़िंदा हैं, हमको उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। खुदा उनको रिज़्क़ अता फ़रमाता है। हज़रत सरकार वारिस पाक ने फ़रमाया, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक रज़ाए माशूक़ के लिए तमाम ख़ानदान को मैदान करबला में शहीद करा दिया। कोई क्या समझ सकता है रमज़ आशिक़ व माशूक़ को। और फरमाया, जिसने जान कुर्बान नहीं की वह आशिक़ नहीं है। और फरमाया, आशिक़ जिस ख्याल में मरता है वही ख्याल उसका हशर व नशर, क़यामत, दोज़ख, बेहिश्त। बल्कि कसरत जज़्ब में वह खुद वही हो जाता है। जिसको इश्क मोहब्बत नहीं वह उसको नहीं समझ सकता और न इस राह में चल सकता है। आयत फ़ज़्कुरूनी यज़्कुरुकुम, यानी तुम मुझको याद करो और मैं तुमको याद करूँगा। हदीस, मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहु, जो जिस चीज़ से मोहब्बत करता है उसको कसरत से याद करता है।
याद हुसन अज़ल से जारी है। कुरान शरीफ अहादीस करीमा में अल्लाह पाक ने नबियों, शहीदों, सिद्दीकीन और सालिहीन को ज़िक्र खैर से याद किया है। उन्हीं सिद्दीकीन, सालिहीन और शहीदों में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरे फ़हरिस्त नज़र आते हैं। आप हिदायत याफ्ता और इनाम याफ्ता हैं। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन और हबीब खुदा हैं। अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को बुलंद फरमाया। अल्लाह पाक और मलाइका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजता है। ऐ अहले ईमान, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आल को शामिल करके मुझ पर दरूद व सलाम भेजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल, आले रसूल, अहले बैत रसूल, वारिस इमाम और मौला हैं। आपकी सीरत और तरीक़ा नमूने अमल है जिनको आपसे अक़ीदत और मोहब्बत व आपकी याद और यादगारों का एहतमाम करते हैं। आप साहिब इस्म आज़म हैं। आपकी शहादत जिस जगह पर हुई उसको करबला मुअल्ला कहते हैं। आपका रोज़ा शरीफ नूर है, आपका कलाम नूर है, आपकी सीरत नूर है, आपकी सूरत नूर है। इन सब से फैज़ का सिलसिला जारी व सारी है और इनसे जो भी मुतअल्लिक़ हैं उनसे भी फैज़ का सिलसिला जारी व सारी है। दिल से पुकारो या हुसैन। आपके लश्कर के सरदार हज़रत अब्बास गाज़ी से वफ़ा की खुशबू जहाँ में फैली है। आप तस्वीर मौला अली हैं। आप बावजूद भाई होने के हमेशा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आका कहा करते थे। आप ग़ुलामों के सरदार हैं। यह ग़ुलामान हक़ का आलम मज़ाहिर हक़ के लिए उठाते हैं। अलम के जलूस के साथ आगे आगे चलते हैं। जो वफ़ादार हुसैन हैं, अहले बैत का अदब व एहतराम दीन का शार समझते हैं। उनके अंदर जोश ईमानी व दीनी मिसल दरियाओं की लहरों और मौजों की तरह उभरता रहता है। मुआविया नवाज़ और जो ख़ानदान मुआविया की सियासत में सरगर्म अमल हैं वह अपनी कलम ज़बान से प्रोपगंडा तो फैला सकते हैं मगर वह बचपन जतन पाक की मोहब्बत और तहरीक को मिटा नहीं सकते और उनको दुनिया और आखिरत में खसारा ही खसारा है। जो वसीले के कायल नहीं हैं वह भी खसारे में हैं। वसीले कुर्ब खुदा हासिल करने के लिए है। वसीले में बैत का सिलसिला शुमार होता है। कुरान शरीफ में ईमान और इस्लाम का ज़िक्र है। शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम की शान में यह रुबाई ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमान ने कहा है, शाअस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन दी पनाअस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिना ला इलाहस्त हुसैन। हक के इमाम से ईमान और इस्लाम फैला, उनके बाद उनकी नस्ल और सिलसिले वालों से ईमान और इस्लाम फैला। आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलत वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून, यानी जो ईमान लाया और खुदा से डरा और वसीला तलाश किया और खुदा की राह में जिहाद किया वह फलाह पा गया। हज़रत रसूल खुदा की नियाबत का सिलसिला हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम से जारी व सारी है। आपकी नियाबत का सिलसिला आपके खुलफा हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत ख्वाजा हसन बसरी और हज़रत ख्वाजा कुमेल बिन ज़ियाद से जारी है। उन्हीं से खानवादे वजूद में आए और खानवादे से सलासिल वजूद में आए। उन्हीं से तरीक़त और तसव्वुफ़ और ताज़ियेदारी को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ हुआ। सिलसिला कादिरिया, सिलसिला सहरवर्दिया, सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला मदारिया और सिलसिला वारसिया में तरीक़त और ताज़ियेदारी जारी व सारी है।
तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना वजह बर्बादी इसी में है, अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। इस्लाम का दम तो सभी मुसलमान भरते हैं, क्या वाकई वह मुसलमान हैं? वह बुनियाद इस्लाम और क़राबत रसूल से जुड़े हुए हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पंजतन पाक और क़राबतदार रसूल में शुमार हैं। आपकी मोहब्बत और अक़ीदत में जा बजा ताज़ियदारी होती है। ताज़ियत से ताज़ियदारी है, ताज़ियत से ताज़ियदारी है। ताज़ियत का सीधा ताल्लुक़ गम हुसैन से है। गम हुसैन सुन्नत रसूलुल्लाह है, जैसा कि शहादत हुसैन की पेशनगोइयों से ज़ाहिर है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को इजाज़त देकर बैत लेने के लिए कूफा भेजा था। वह आपके हुक्म की तामील करते रहे। इसी असना में हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई है। ईमान और इस्लाम के सिलसिले को जारी रखने के लिए बैत का सिलसिला जारी व सारी है। बैत कायम मुकाम मोहब्बत है। बैत लेना वो कार्य मनसबी है जिनको हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत आल और इमाम वारिस और मौला ने अंजाम दिया है। आशिकान और सूफिया के मसलक में भी बैत लेने का दस्तूर जारी व सारी है। उनको किसी तरह से नज़रअंदाज करना दुरुस्त नहीं है। हिदायत के तालिब हादी को पकड़े बिना हिदायत नहीं पा सकते हैं, और जिसका कोई हादी नहीं वह गुमराह है। जिसने अपने दौर के इमाम की मार्फत के बगैर मौत पा गया वह जहालत गुमराही की हालत में मरा। हिदायत याफ्ता ही इमाम होता है। बादे वेसाल रसूल साहब सुफ़ा ने हज़रत मौला अली को अपना सानी मुर्शिद तस्लीम किया। हज़रत मौला अली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकमाल दीन इत्माम नेमत की ज़िम्मेदारी सुपुर्द किया था, जिनको आपने बखूबी अंजाम दिया। आपकी मातहती में बैत और हिदायत के काम होते चले आ रहे हैं। उनको सादात औलिया अल्लाह सूफिया आशिकान वगैरह ने भी बखूबी अंजाम दिया है। उन्होंने ताज़ियदारी भी किया है। बैत गमे और गमे हुसैन सुन्नत रसूलुल्लाह है, उनको हादियान हक़ ने अदा किया है। ताज़ियदारी की बुनियाद गमे हुसैन है और गमे हुसैन सुन्नत रसूलुल्लाह है। ताज़ियदारी में नज़र न्याज, दरूद ख़ानी, कुरान ख़ानी और सलाम का एहतमाम होता है। उर्स में भी नज़र न्याज, दरूद ख़ानी, कुरान ख़ानी और सलाम का एहतमाम होता है। गम हुसैन और बैत के मुखालिफिन जो भी हैं वह सुन्नत के मुनकिरीन हैं। सुन्नत के तर्क से फ़राइज़ तर्क हो जाते हैं। फ़राइज़ की अदायगी सुन्नत पर अमल करने से होती है। फ़राइज़ कोई भी हो, उन पर अमल तरीक़े को अख्तियार करके किया जा सकता है। आले रसूल को वर्षे में गम मिला है। जिसको मोहब्बत होती है उसको गम भी होता है। गम से गम का सिलसिला जारी है। शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 शाबान सन 4 हिजरी को पैदा हुए। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त जिब्रील ने हज़रत रसूल खुदा को अल्लाह की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन के पैदा होने की खबर देकर मुबारकबाद दी और उसी वक्त शहादत की खबर देकर ताज़ियत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अली और हज़रत बीवी फ़ातिमा को यह खबर सुनाई, आप दोनों गमज़दा हुए और सईदा बीवी फ़ातिमा ने फरमाया, मुझे इसका गम नहीं है कि यह उम्मत की बख्शिश के लिए जान देंगे, बल्कि इसका अफसोस है कि उस वक्त उनका रोने वाला कोई नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी अल्लाह पाक ने तुम्हारे लख्त जिगर पर रोने का इंतज़ाम क़यामत तक के लिए फरमा दिया है। इन पर क़यामत तक रोया जाता रहेगा। तमाम मुस्तनद रवायात में है कि जब जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का ज़िक्र किया, आपके आंसू बहने लगे और आप बहुत गमगीन हुए। यही तो सुन्नत रसूलुल्लाह है।
जो सुन्नत जारी है यही जवाज़ ताज़ियेदारी के लिए काफ़ी है। या वारिस या वारिस या वारिस।